सबको प्रणाम नमस्कार। देश बड़े संकट से गुजर रहा है, चाहे स्टेडियम हो, चाहे पुल हो, चाहे रोड हो, चाहे कोई भी संस्था जिसके निर्माण में करोड़ों घोटाले हो रहे हैं और उसकी उम्र का कोई समय नहीं है। कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। हमने सोचा है कि अगर समाज सहयोग करे और समाज हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए तो इस भारत देश के विकास में सेना का सहयोग लिया जा सके, क्योंकि बिना सेना के सहयोग के भारत का विकास संभव नहीं है। क्योंकि हमारे आईएएस, पीसीएस या पढ़े लिखे लोग नेताओं के चंगुल में हैं और नेता कोई सही नहीं है, सब भ्रष्ट है। सबको कमीशन चाहिए, अधिक से अधिक कमीशन चाहिए और किसी भी कार्य के लिए कमीशन चाहिए, चाहे नौकरी देना हो, चाहे कोई कार्य कराना हो, चाहे किसी भी कार्य को संपन्न करना हो तो उन्हें पैसा चाहिए। हमारे देश में जितने अधिकारी हैं या जितने कर्मचारी हैं या जितने नेता हैं या जितने कार्य करने वाले लोग हैं, वो सब कमीशन, घूस या तरह तरह के हथकंडे अपनाकर समाज को लूटने का काम करते हैं। चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, भारत सरकार की चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सब जगह घूस, लूट और झूठ चरम पर है। लोग पैसा भी देते हैं, रोज तेल जला जला कर दौड़ते भी हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। चाहे वो कोई भी संस्था, चाहे पुलिस विभाग हो, अदालत विभाग हो, स्कूल विभाग हो, रोड विभाग हो या वन विभाग हो, तमाम जगह तरह तरह से लोगों को लूटने का प्रयास किया जाता है। राजनेता अलग लूटते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं जो संविधान के तहत है, ये सारी व्यवस्थाओं पर किसी न किसी का कब्जा है और यह कब्जा करने वाले सभी लोग बेईमान हैं, कोई ईमानदार नहीं है। मैं जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो देखता हूँ कोई गरीब हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है, कोई पैर पकड़े गिड़गिड़ा रहा है, कोई दिन रात कांख में फाइल दबाए पसीना पोंछते हुए जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वकील को अलग पैसा चाहिए, गाड़ी वाले को अलग पैसा चाहिए, अदालत को अलग पैसा चाहिए, विभाग चाहे कोई भी विभाग हो, सबको अलग से पैसा चाहिए। वेतन की बाद भी उन्हें तनख्वाह सरकार दे रही है, उसके बाद भी पैसा चाहिए। यही कारण है कि हमारे देश में जो भी कार्य हो रहे हैं उसका उम्र बहुत कम हो रहा है और इस उम्र कम होने का कारण कमीशन है और यह कमीशन कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे सरकार एक बार बदले, 1000 बार बदले या बार बार बदले, हमारे देश से जब तक लूट, झूठ, कपट खत्म नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि नीचे से ऊपर तक जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं पैसा देकर पोस्टिंग पाए हैं। तो इनसे ईमानदारी की, इनसे सच्चे कार्य करने की विश्वसनीयता कैसे
नेता जो हैं वो पढ़े या ना पढ़े सबसे निचले स्तर से आते हैं और उस स्तर से आते हैं जो पहले पॉकेटमारी करते थे, चोरी करते थे, छिनारी करते थे या झगड़ा लगाते थे या झगड़ा करते थे या तरह तरह के कांड करते थे। चाहे वो कोई भी कांड हो सकता है। अब आप लोग समझदार हैं। हमारे देश से लड़कियों का शोषण, बच्चों का शोषण या जगह जगह समाज और गरीबों का शोषण या तरह तरह की जो व्यवस्थाएं बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि सब सम्मिलित है। कहीं से ना कहीं से सब लोग इसमें शामिल हैं और हमें ये लगता है कि चाहे कितनी भी सरकारें बदल ली जाएं, चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं बदल दी जाएं, चाहे देश और समाज के लिए कितने भी पैसे बांट दिए जाएं, विकास संभव नहीं है। विकास संभव तभी है जब सारी व्यवस्थाओं की बागडोर मिलिट्री को सौंप दी जाए। क्योंकि हमारे भारत में अगर कोई ईमानदार है, कोई ताकतवर है, कोई पावरफुल है तो मिलिट्री है, जो बिना घूस लिए, बिना झूठ लूट किए देश की सेवा 24 घंटा करती है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, उसको किसी तरह का लेस मात्र लालच नहीं होता है। उसका एक ही मात्र लालच होता है कि हमारी माँ सुरक्षित रहे और हमारे समाज के लोग चैन से नींद सोएं। और समाज के लिए हम समाज को सुख और सुविधा देकर अच्छी नींद देने के लिए मिलिट्री के लोग दिन रात गोली खाते हैं, धूप खाते हैं, ठंड खाते हैं, बरसात खाते हैं, लेकिन हम सबको चैन की नींद सोने देते हैं। तो हमें लगा कि सबके लिए सारी व्यवस्थाओं में हर जगह, चाहे रोड बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो या पार्लियामेंट बनाना हो, चाहे कोई भी व्यवस्था बनानी हो, उसमें मिलिट्री के अफसरों का योगदान जरूर होना चाहिए। अगर ये लोग अपने हाथ में लेकर देश का कोई भी काम करेंगे तो उतने ही ईमानदारी से करेंगे जितनी ईमानदारी से ये लोग देश और समाज की सेवा के लिए दिन रात तत्पर और तैयार रहते हैं। देश और समाज के लिए अपने जान हथेली पर रखकर दिन रात लड़ते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। परिवार को कुछ मिलता जरूर होगा, लेकिन परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता। जो लोग अपने परिवार को त्याग कर हमारे समाज और हमारे देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, अगर वैसे लोगों के हाथ में हमारे विकास संबंधी देश के कार्य, समाज के कार्य अगर उनके हाथ में दे दिया जाए तो हमें लगता है कि ईमानदारी से कार्य होगा और कहीं भी घोटाला, कहीं भी किसी तरह का लूट या कहीं भी किसी तरह का गड़बड़ी नहीं आएगी। बड़े ईमानदारी से, बड़े ही शौक से ये काम पूरे हो जाएंगे और जो रोड के नाम पर, स्टेडियम के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर, पुल के नाम पर तरह तरह के घोटाले होते हैं, ये बंद हो जाएंगे। जब हमारी रक्षा करनी होती है या किसी नेताओं की रक्षा करनी होती है या कहीं किसी तरह का बवाल होता है तो पुलिस को हटाकर मिलिट्री को लगाई जाती है,
क्योंकि सरकार को या समाज को पुलिस पर कम, मिलिट्री पर ज़्यादा विश्वास होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी नेताओं को सिक्योरिटी दी जाती है, चाहे वाई ग्रेड की चाहे किसी भी तरह की, तो उसमें फौजी होते हैं, क्योंकि उनको फौजी पर विश्वास है, पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसी तरह जिस तरह नेताओं की रक्षा करने के लिए फौजी की ज़रूरत होती है, उसी तरह देश और समाज के लिए भी फौजी की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग समाज के साथ, देश के साथ धोखा दे सकते हैं, एक बार झूठ बोल सकते हैं या घोटाला कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री अपने देश और समाज के साथ घोटाला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो देश और समाज के लिए ही दिन रात जगती है, दिन रात परिश्रम करती है और दिन रात अफसरों को ताने और उनके हंडर सहने का काम करती है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे देश में जो भी कार्य हो जो विकास से संबंधित है, उसमें मिलिट्री के विश्वसनीय अफसरों को नियुक्त किया जाए और उन्हीं के माध्यम से विकासपूर्ण कार्य को कराने में सहयोग किया जाए, क्योंकि लूट तभी खत्म हो सकती है जब अच्छे अधिकारी इस कार्य को कराएं, जिनके अंदर देश सेवा, समाज सेवा कूट कूट भरी हो। आप लोगों ने देखा ही होगा, आईएएस पीसीएस के जो ऑफिसर होते हैं, वो देश समाज के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऊपर से दबाव की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जो आदेश आता है उसी का पालन करते हैं। तो जब जिनको हमने बनाया, जिनको हम सब समाज के लोगों ने बनाया और ऊंची ऊंची कुर्सी पर बिठाया, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए अगर आईएएस पीसीएस की भर्ती होती है तो हम समाज की सेवा कौन करेगा? जब उनको उन्हीं के इशारे पर नाचना है, जब उनको उन्हीं के इशारे पर चलना है और वो जो कहेंगे वही वो करेंगे, तो हम गरीब, निसहाय, बेरोजगार और मजदूरों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर हर जगह इसी तरह पैसे की मांग होती रहे, रोड पर या कहीं भी चलते समय, आते समय, जाते समय, अगर इसी तरह मांग होती रहे तो समाज के लोग कहाँ से पैसा देंगे? जो सामान खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, चाहे जो भी सामान खरीदते हैं। उसके बाद जो कार्य करते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, गाड़ी में चलते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, पानी पीते हैं उनमें उसमें भी टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि आटा, चावल, दाल, छाछ, दूध, दही, मट्ठा सब पर टैक्स देते हैं। उसके बाद भी हर जगह चूसे जाते हैं, उन्हें कहीं फ्री भोजन नहीं मिलता है, लेकिन जिनको वो बनाकर भेजते हैं सदन में, वो लोग समाज के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाते हैं जिससे समाज की सुरक्षा हो सके। वो लोग सिर्फ अपने फायदे के कानून बनाते हैं जिससे उनको फायदा हो सके। जो हमसे बन के गए हैं उन्हें फ्री में जहाज पर चढ़ने को मिलता है, फ्री में ट्रेन में चढ़ने को मिलता है, फ्री में गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल मिलते हैं, डीजल मिलते हैं, फ्री का भोजन मिलता है, फ्री का रहने का घर मिलता है, फ्री की सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, जिसे हम वोट देकर भेजते हैं। और हम वोट देने वाले को क्या मिलता है? कभी इस पर आप सब विचार किए हैं? रोड 25 मतलब बहुत महंगे रेट में बनाए जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, चाहे पुल हो, स्टेडियम हो, एयरपोर्ट हो
तमाम जगह पर आप लोगों ने देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले गुजरात में पुल टूटी थी, बनारस में टूटी थी, इसी तरह तरह कई जगह टूटी थी। किसका नाम लूँ, कितना नाम लूँ। जब इसी तरह के भ्रष्टाचार होते रहेंगे तो सरकार बदलने से कोई फ़ायदा, बार बार नेता बदलने से कोई फ़ायदा। हम वोट देकर सुरक्षित नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, दिन रात मेहनत करते हैं, उसको भी छीन लिया जाता है। जब हम किसी नाले पर ठेला लगाते हैं उसे भी पलट दिया जाता है। हमारे 1000 रुपया का सौदा हो या 10,000 का सौदा हो, उसे तोड़ दिया जाता हो। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला आदमी नाले से गैस निकालकर चाय बनाने की कोशिश करता हो और उसके ठेले को पलट दिया जाता हो। उस देश में विकास का कोई आस है क्या? जो गरीब ठेला लगाकर, रेवड़ी लगाकर 2 जून का भोजन जुटाने के लिए दिन भर चिल्लाता है, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग ले लो, रंग ले लो, अबीर ले लो, अबीर ले लो, या तरह तरह का दिन भर चिल्लाता है, चाय पी लो, चाय पी लो, ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो, पकौड़ा ले लो, पकौड़ा ले लो, जिलेबी ले लो, जिलेबी ले लो, उसके ठेले को पलट दिया जाता है। वह आदमी के दिल पर क्या बीतती है, कभी देखते हैं? क्या यही भारत का विकास है? क्या गरीब के ऊपर ही ये सारी कानून या सारी व्यवस्थाएं या सारे मुकदमाएं या सारे जेल इन गरीबों के लिए ही बने हैं? अमीर के लिए, नेताओं के लिए कुछ नहीं बना है। इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके हम कहेंगे कि अगर समाज सपोर्ट करे, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का प्रयास करे या सरकार के पास भेजने का प्रयास करे और सारे विकास के कार्यों में मिलिट्री को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमको लगता है कि देश का विकास हो सकता है, साथ में समाज का भी विकास हो सकता है। मिलिट्री वाले क्रूर होते हैं लेकिन गलत लोगों के लिए, सही लोगों के लिए देवता होते हैं। उनके अंदर सबसे ईमानदारी ये होती है कि किसी भी गलत कार्य को करने के लिए पैसा लेकर सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए मिलिट्री के हाथों में विकास का कार्य देने का कार्य किया जाए, इस पर समाज हमें सहयोग करे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने का प्रयास करें ताकि हमारे देश का विकास हो सके और सभी लोग सुखी रह सकें। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब नेता खुद अपना फ़ायदा सोचने लगेंगे या कोई भी अधिकारी जब अपना खुद का फ़ायदा सोचने लगेगा तो इसको तो मान के चलिए कि वो दूसरे का फ़ायदा कभी कर ही नहीं सकता है। ये एक पागल भी समझ सकता है, एक मूर्ख भी समझ सकता है, एक अनपढ़ भी समझ सकता है कि जो नेता कल तक पॉकेट मारता था, चोरी करता था या लफड़ा करता था, जिसके पास रहने के लिए मड़ई नहीं था, वो सांसद विधायक बनने के बाद करोड़ों की कोठी में कैसे चला गया। इस पर करोड़ों की कोठी तो छोड़िए, करोड़ों की गाड़ी और लड़कों को विदेश पढ़ाने के लिए भेजने की व्यवस्था हो गई 5 वर्षों में। और आप दादा परदादा से वोट देते आ रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं और नीचे ही चले जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम अवगुणों के शिकार होते जा रहे हैं। आपको मोबाइल थमा दिया गया कि आप नंगी नंगी वीडियो बना बना के डालिए, आप चमक जाएंगे तो पैसा मिलेगा। क्योंकि आपको दिमाग में ये भर दिया गया है कि अब महंगाई बढ़ती जा रही है,
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कमाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप तन बेचकर, मन बेचकर, ईमान बेचकर पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल के माध्यम से तरह तरह की अर्धनग्न वीडियो बड़े बड़े घरानों की लड़कियां, छोटे घरानों की तो लड़कियां अगर कर रही हैं तो मजबूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है लोग, लेकिन जो लाखों में खेल रही हैं लड़कियां, जिसके माँ बाप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजे हैं, वो लड़कियां भारत से विमुख होकर, सनातन से विमुख होकर अर्धनग्न ऐसे ऐसे वीडियो डाल रही हैं जिसको देखकर अगर अच्छा इंसान है तो शर्म आ जाती है, नहीं तो बाकी तो आप लोग समझदार हैं। क्या आपको भारत भारत लगता है? क्या सतियों का देश लगता है? क्या सनातन का देश लगता है? क्या आप लोगों को लगता है कि आप भारत में हैं? लगता है कि हम विदेश में हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलता है जो भारत में पहले कभी सपना था। इसलिए सबसे निवेदन करूंगा कि भारत में विकास तभी संभव है जब सभी कार्यों में मिलिट्री को शामिल किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।